हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2। चलिए 7.2 एक्सरसाइज में अभी आपने 7.1 में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में और उससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व किया था। अब आप फ्रैक्शन फार्मूला को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, फ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर एक लाइन इस तरीके से है मेरे पास ए और बी, तो ए की कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होंगे? x1 y1 और बी की कोऑर्डिनेट अगर है x2 y2। अब अगर एक पॉइंट P है जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए अब अगर मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मान लीजिए P की कोऑर्डिनेट मेरे पास xy है, तो इसे किस तरीके से फाइंड किया जाए? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? मतलब pxy आपको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट, और इसी तरीके से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आप p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द coordinates of the point which divide the join of -17 and 4-3 in ratio 2:3। मतलब आपके पास जो दिया हुआ है, ए की कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? -17, बी की कोऑर्डिनेट आपके पास है 4-3। आपको P के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं और आपको m रेशियो n की जो वैल्यू है वो दी हुई है 2:3। चलिए इसे फाइंड करें। हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें हमारे पास में है x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू हो गई 4, y1 की वैल्यू हो गई 7, y2 की वैल्यू हुई -3 एंड m की वैल्यू हो गई आपके पास 2 एंड n की वैल्यू हुई 3। चलिए फॉर्मूला क्या था? pxy इक्वल्स mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट क्या थे? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हमें वैल्यू पुट करना है। तो pxy कितना हुआ? देखिए m कितना है आपके पास में? 2 है। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आपके पास है 4, तो 2 into 4 प्लस n कितना है आपके पास? n है आपके पास 3। x1 आपके पास में यहाँ कितना है? -1, तो 3 into -1 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। y कोऑर्डिनेट फाइंड करें। y के लिए हमारे पास में n की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास में 3 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। चलिए तो pxy क्या हुआ? 2 4s are 8, 3 1s are 3, माइनस साइन के साथ 2 प्लस 3 5, और ये 2 3s are 6 प्लस 3 7s are 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। तो यहां हमारे पास में क्या आएगा? pxy इक्वल्स 8 माइनस 3 5 अपॉन 5, और 21 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास में? 15 अपॉन 5। सो pxy इक्वल्स 1 और 55 3s are 15। तो pxy की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1:3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमारा सेकंड सम है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। देखो इस क्वेश्चन को समझे हम। ट्राइसेक्शन मतलब क्या, यानी हमें इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 3 इक्वल पार्ट्स में। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक लाइन बनाकर शो करूं कि ये मैंने एक लाइन बना दी जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी, और इस ए बी के पॉइंट्स क्या है मेरे पास? इस ए बी के पॉइंट्स है 4 -1 एंड 2 -2 -3। 4 -1 एंड -2 -3। अब देखिए, अब ट्राइसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि इसमें 3 पार्ट्स होंगे, यानी इस लाइन को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पॉइंट मेरा कहीं P होगा और एक पॉइंट मेरा यहां पर Q होगा, जो कि क्या करेगा? अब आप यहां देखिए, अगर ये तीनों पार्ट्स की लेंथ सेम है, मतलब ये 1:1:1 हुआ, तो अगर मैं इस P के लिए बात करूं तो यहां पर रेशियो कितना होगा? एक पार्ट यहां पे और 2 पार्ट यहां पर, तो 1:2। तो यहां पर हो गया इसके लिए रेशियो 1:2। अच्छा, अगर हम Q के लिए बात करें तो Q में क्या कंडीशन होगी? Q की कंडीशन होगी, यहां पर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और इस तरफ 1 पार्ट्स है, तो यहां पर होगा 2:1। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और कुछ सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। मतलब अगर मैं पॉइंट P को फाइंड करूं तो P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास Pxy क्या होंगे? यहां पर मेरे पास m की वैल्यू हुई 1 एंड n की वैल्यू हुई 2। मैं इसको फाइंड करता हूं। फॉर्मूला क्या था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ? my2 प्लस ny1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए फाइंड करें p की वैल्यू को। pxy क्या हो गया हमारे पास में? m की वैल्यू आपके पास है 1, x2 की वैल्यू आपके पास -2, तो 1 × -2 प्लस n की वैल्यू आपके पास 2 और x1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 4 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब आपके पास हो गया ये 1 + 2। और यहां पर क्या होगा? my2 है हमारे पास, m की वैल्यू अभी आपने देखी है कितनी है? 1, y2 की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 1, सॉरी n की वैल्यू आपके पास है 2 और y1 की वैल्यू है आपके पास यहां पर -1 अपॉन अगेन m प्लस n। मैंने यहां फॉर्मूले में m और चलिए m प्लस n मीन्स क्या होगा मेरे पास? 1 + 2। तो pxy कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -2 + 8 अपॉन 3 एंड -3 -2 अपॉन 3। सो pxy इक्वल्स 8 - 2 हो गया आपके पास 6 अपॉन 3 और -3 -2 और -5 अपॉन 3, यानी p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हुए 3 2s are 6, 2 and -5 3। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? Q की। अब Q की वैल्यू निकालने के लिए हम देखें यहां पर क्या चेंजेस होंगे हमारे पास। इस Q के लिए, पॉइंट Q के लिए हमारे पास m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और n की वैल्यू हो गई 1। चलिए फाइंड करें qxy। अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास mx2, m की वैल्यू आपके पास 2 है, x2 की वैल्यू -2, तो 2 × -2 प्लस nx1 1 × 4 अपॉन 2 + 1। चलिए y कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो m मतलब अगेन 2, y1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो? y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -3 प्लस n की वैल्यू 1,
1 की वैल्यू आपके पास -1 अपॉन m plus n means 2 plus 1. So qxy equals 2 2s are 4 -4 plus 4 upon 3. ये हुआ आपके पास -6 -1 अपॉन 3, यानी कि qxy के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हुए, देखिए यहाँ 4 और 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए, मतलब आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 0। और जब आप -6 और -1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -7, तो -7 अपॉन 3। ये हुए हमारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमने देखा ट्राइसेक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया गया। चलिए इस क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots are being placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure, निहारिका runs 1/4 in the distance AD. निहारिका कितना रन कर रही है 1/4 इस डिस्टेंस पर AD पर, and on the second line and post the green flag. Preet runs 1/5 to distance AD on the 8th line. अब प्रीत कौन सी लाइन में मूव कर रही है 8th लाइन में, और कितना डिस्टेंस पे जा रही है 1/5, and the post a red flag, which is the distance. What is the distance between the both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post the flag, her flag? चलिए अब आप यहाँ पर देखें, अगर मान लीजिए इस टाइप का फिगर बना हुआ है और यहाँ पर हमने कितने पॉट्स रख दिए 100 पॉट्स रखे हुए है ना। कितने पॉट्स है हमारे पास में 100 पॉट्स है। अब निहारिका किस लाइन में खड़ी हुई है सेकंड लाइन में। निहारिका की लाइन कौन सी है हमारे पास में सेकंड लाइन है, और उसने कहाँ पर पॉट किया, अपने पॉट को कहाँ रखा हुआ है 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। अब टोटल आपके पास कितने प्लॉट्स कितने ट्रीज हैं प्लांट हैं 100। अब 100 × 1/4 करेंगे, मतलब कौन सा नंबर पे पुट किया है उसने 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो गए, निहारिका कौन सी लाइन में है सेकंड लाइन में है, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमारे पास हुई 25। अब हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं प्रीत की। अब आप प्रीत के कोऑर्डिनेट देखें तो प्रीत कौन सी लाइन में मूव कर रही है, प्रीत हमारी है 8th लाइन में मूव कर रही है। तो यहां पर हो गया x की वैल्यू हुई 8 और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1/5, तो 1/5 × 100 मींस ये आपके पास कितना आ गया 20। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 8 एंड 20। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं इसको एक लाइन के फॉर्म में इस तरीके से शो कर दूं कि ये हो गई निहारिका के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है 225 और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो गए 820। और अब इनकी जो सहेली है ये और आ गई बीच में देखिए, और ये कह रही है रश्मि कि मैं अपने पॉट को इन बीच में ही रखूंगी। चलिए इसका पॉट भी रखवा देते हैं। अब कहाँ रखना है चेक करें, तो आप देखिए अगर ये बिल्कुल सेंटर में रखेगी तो यहाँ पर रेशियो कितना होगा 1:1 होगी वैल्यू। तो हमारे पास में m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू भी 1। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम दे दिया मैंने Q, सॉरी क्या नाम है इसका रश्मि, तो R। तो R की कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, R x y की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे कि कितने डिस्टेंस पर है। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था, आपको निकालना है np की वैल्यू। तो np क्या होगा हमारे पास में √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं।
क्या है वैल्यूज मेरे पास? 8 माइनस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 इट्स होल स्क्वायर. So 8 minus 2 it is 6, square of 6 plus 20 minus 25 plus minus 5 it's square. तो क्या आ गया मेरे पास? 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का माइनस 5 का स्क्वायर हुआ प्लस 25. मतलब अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना आया मेरे पास में? 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, अंडर रूट 61 यूनिट. तो डिस्टेंस इन दोनों का बीच हमारे पास कितना निकला? अंडर रूट 61 यूनिट. तो पहला पार्ट हमने इस तरीके से सॉल्व किया. चलिए अब हम निकालेंगे कि अगर रश्मि को अपने पॉट को यहां रखना है, इनके बीच में रखना है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. अब रश्मि के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं. तो आर एक्स वाई क्या होगा आपके पास में? आपने पढ़ा था फॉर्मूला m x2. x2 की वैल्यू है आपके पास में 8, m की वैल्यू है आपके पास 1, तो 1 इंटू 8 प्लस n x1, n की वैल्यू भी 1 है, x1 की वैल्यू आपके पास हो गई 2 अपॉन m प्लस n मीन्स 1 प्लस 1. और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m y2 की वैल्यू आपके पास है 20 प्लस n अगेन 1, और y1 की वैल्यू आपके पास है 25 अपॉन m प्लस n मीन्स 1 प्लस 1. तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें. क्या निकल रहे हैं? 8 1s are 8, 1 2s 1 are 2 अपॉन 2, एंड हियर इज 20 1s are 20 प्लस 25 1s are 25 अपॉन 2. देखिए तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 8 plus 2 10 upon 2 and 45 upon 2. तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें? 5 and 45 upon 2. ये हमारा आंसर है कि रश्मि अपने पॉट को कहां रखेगी? 5 45/2 पर. ठीक है, क्लियर है? तो आपको इस तरीके से और भी बाकी के क्वेश्चंस को ट्राई करना है. यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जानकारी ले लें. और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें. थैंक यू.